हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रीटी ग्लैम गर्ल और मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि उसको लेना कैसे है, उसका एक्सटर्नल यूज़ कैसे है। तो आज मैं आपको इसका इनटेक, उसका एक्सटर्नल यूज़ और कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है विटामिन ई कैप्सूल, जिसे एवियन 400 के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग होती है इसकी। ये है विटामिन ई कैप्सूल। इसे बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग, जिम जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ इस तरह का होता है ये कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर विटामिन ई ऑयल होता है और इसका जो आउटर शेल होता है, जो ये ऊपर का कवच है, वो बना होता है जिलेटिन से, जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है। इसमें बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बॉडी में होने वाले सेल्स डैमेज के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। ये कैप्सूल कई सारे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि हेयर लॉस, स्किन डैमेज, कैंसर और भी कई। मैं आगे आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका यूज़ दो तरह से होता है, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मीन्स इसको इनटेक करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसको लेना कैसे है, कब लेना है, कितने मात्रा में लेना है, क्योंकि इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और अगर हम इसे सही तरीके से ना लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांसेस होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसको लेना कैसे है और किस मात्रा में लेना है। तो जो टीनेजर्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, एडल्ट, इन लोगों को केवल 15 mg की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। लेकिन एवियन 400 का जो कैप्सूल होता है वो एक कैप्सूल 400 mg का होता है, जो कि हमारे एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से 25 गुना से भी ज़्यादा है। तो इसकी अगर ज़्यादा मात्रा हमारी बॉडी में जाती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के अगर आप इस कैप्सूल को लेते हैं और इसका डोज़ अगर ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा हायर डोज होगा उतने ही ज़्यादा बड़े साइड इफ़ेक्ट्स या ख़तरनाक हो सकते हैं। देखा गया है कि विटामिन ई की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाने से सीरियस स्ट्रोक, यानी कि दिमाग की नसों में इंटरनल ब्लीडिंग या डेथ भी हो सकती है। स्टमक क्रैम्प्स, डायरिया एंड सडन वेट गेन या वीकनेस, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं अगर विटामिन ई की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर विटामिन ई का कैप्सूल लेने का सोच रहे हैं तो सोचने से भी पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका इनटेक लें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके कुछ एक्सटर्नल यूज़ देख लेते हैं। विटामिन ई कैप्सूल हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके हम अपने आँखों के नीचे काले घेरे जो बन जाते हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। यदि चेहरे पर रिंकल्स आ गए हैं तो उसे दूर किया जा सकता है। इससे हम बालों को अच्छा किया जा सकता है। अगर हमारे बाल डैमेज हो चुके हैं तो उसके रिपेयर में विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही यूज़फुल होता है। देन प्रेगनेंसी के टाइम जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं उसे भी विटामिन ई कैप्सूल से की सहायता से आसानी से दूर किया जा सकता है। इसका यूज़ बहुत ही इजी है। ये विटामिन ई कैप्सूल ले लेना है हमें, और मेक श्योर कि आपके हाथ साफ़ हो। और कोई भी आप चाहे कोई नीडल ले ले या फिर आप सीज़र से भी इसका जो टॉप पोर्शन होता है उसे कट कर सकते हैं। मैं ये सेफ्टी पिन ले रही हूँ, मुझे जो मिला मैं उससे कर रही हूँ। और इसमें एक होल कर देना है और इसे आप एक स्पून में निकाल लें।
अब आप इस ऑयल को अपनी स्किन और बालों पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऑलिव ऑयल के साथ ऐड करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑलिव ऑयल के साथ ऐड करके इसे यूज़ करने से इसे यूज़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि इस कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसका पार्लर्स में भी काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर और हेयर ट्रीटमेंट में बड़े पैमाने पर विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे फटे होठों को मुलायम और चमकदार बनाने में भी विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है अपने लिप्स के लिए। पहले तो आपको अपने लिप्स को पानी से धो लेना है, उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल का जेल निकाल कर उसे आप अपने होठों पे लगा लें, या फिर 1 चम्मच बादाम तेल में, जिसे आलमंड्स ऑयल कहते हैं, तो उस ऑयल में विटामिन ई कैप्सूल से जेल निकाल के मिला ले और फिर अपने लिप्स पे लगाएं। इससे कि आपके लिप्स को अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा, जिससे आपके होंठ फटेंगे नहीं। और अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो इसका रेगुलर यूज़ करने से आपके लिप्स गुलाबी रंग के हो जाएंगे। विटामिन ई को स्किन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से आसानी से डील करता है, जैसे कि रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ड्राई स्किन, एक्ने, पिंपल्स। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है वो हमारे डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। तो जब आपको लगे कि आपके फेस पे रिंकल्स आने लगे हैं तो आप घर बैठे अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल की हेल्प से। तो आइए हम देख लेते हैं कि एक एंटी रिंकल मास्क कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स चाहिए, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू। इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करके हमें अपनी स्किन पे लगा लेना है, आधे घंटे के लिए छोड़ना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसे धो लेना है। इसे हफ्ते में 2 बार लगाना है और रिज़ल्ट आप कुछ ही दिन में देख पाएंगे। विटामिन ई को आप डायरेक्टली अपने एक्ने या पिंपल जो भी हो गए हैं आपके फेस पे, या डार्क सर्कल्स हैं या दाग धब्बे हैं, इन सभी पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसे अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आप इसे रात को सोने से पहले लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले आपको इसका एक पैच टेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक पैच टेस्ट करना है, उसके बाद ही अपने स्किन पे अप्लाई करना है। अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं या आपकी आँखें थकी हुई लगती है तो इस केस में भी विटामिन ई का यूज़ बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, जो भी लोशन आप लगाते हैं, उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल लगा करके उस लोशन को आपको यहाँ पर लगा लेना है, आँखों के नीचे काले घेरे जहाँ हैं वहाँ पर, और ओवरनाइट उसे छोड़ देना है। असर आपको कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। बालों को घना, खूबसूरत और मजबूत बनाने में भी विटामिन ई कैप्सूल का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन ई हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करता है। समय से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं उससे भी बचा जा सकता है विटामिन ई का यूज़ करके। उसके बाद ये हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बालों में, जो 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, उसे दूर करने में भी विटामिन ई बहुत हेल्पफुल होता है। और इसका यूज़ बहुत ही सिंपल है। आप जो भी शैम्पू, कंडीशनर या ऑयल अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको 2 विटामिन ई कैप्सूल डालना है और उसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। और जैसे भी अगर आप शैम्पू या कंडीशनर में अप्लाई कर रहे हैं तो बालों में अप्लाई करने के बाद आप सिंपली वाटर से धो लें अपने बालों को, या फिर अगर आप ऑयल में अप्लाई कर रहे हैं तो ओवरनाइट अपने बालों को छोड़ देना है और नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना है। आमतौर पर लड़कियां लंबे नाखून रखना पसंद करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम करते समय नाखून टूट जाते हैं, या फिर नेचुरली कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ देखा गया है कि नेल्स जो हैं वो एक लेंथ तक बढ़ते हैं और उसके बाद खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को बादाम तेल के साथ मिलाकर अपने नाखूनों पर रेगुलर लगाएंगे तो इससे आपके नाखून मजबूत होंगे और लंबे भी जल्दी होंगे।
महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को बादाम ऑयल के साथ या फिर कोकोनट ऑयल के साथ ऐड करके उन मार्क्स पे लगाएंगे तो जो दाग है वो हल्के पड़ जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। सर्दियों में एड़ियाँ फटने की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली देखी गई है। तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल को बादाम ऑयल के साथ मिलाकर उसे अपने एड़ियों पे मसाज करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपकी फटी एड़ियाँ तो ठीक होगी ही, साथ में आपकी एड़ियाँ मुलायम भी हो जाएंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ढेर सारा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले। साथ में एक बेल आइकॉन मिलेगा आपको, उसे भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक बाय बाय।